हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्याम नर्सिंग एकेडमी। आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बात करें कि ये होता क्या है और किस तरह से ह्यूमन का ऑर्गेनाइजेशन होता है। आप देख पा रहे होंगे कि कैसे ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर बना है। पहले होता है क्या, कुछ एटम्स होते हैं जो कि बहुत सारे एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम केमिकल लेवल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। बाद में क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं जो सेलुलर या सेल बनाने का काम करता है, जिसे हम सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और यही बहुत सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, जिसे हम टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलके एक आर्गन का निर्माण करते हैं, जिसे हम आर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और बहुत सारे आर्गन्स मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, उसे हम सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं जो मिलकर एक ह्यूमन का निर्माण करते हैं, इसे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी की कैसे बना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मतलब कि ह्यूमन बॉडी किस चीज़ से मिलकर बना है। तो पहला है, एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 60% टोटल बॉडी वेट वाटर पाए जाते हैं, 11% प्रोटीन एंड रिलेटेड सब्सटेंस पाए जाते हैं, लगभग 20% फैट पाया जाता है एंड लगभग 9% मिनरल्स पाए जाते हैं। बात करें कि जो बॉडी वाटर होता है उसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो द बॉडी वाटर इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। जो बॉडी वाटर है उसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब जिसे हम ICF कहते हैं। द फ्लूइड कंटेंट विथ इन सेल आर नोन एज ICF, मतलब ऐसा फ्लूइड जो कि सेल के अंदर पाया जाता है उसे हम ICF कहते हैं। इट फॉर्म 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट, मतलब कि जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो 40% टोटल बॉडी वेट होता है और 70% ऑफ टोटल बॉडी वाटर, मतलब कि जितना भी बॉडी वाटर पाए जाते हैं उसका 70% बॉडी वाटर जो है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करें तो द फ्लूइड कंटेंट आउटसाइड द सेल्स आर नोन एज ECF। ऐसा फ्लूइड जो कि सेल के बाहर पाए जाते हैं उसे हम ECF कहते हैं। विच कवर द 30% ऑफ टोटल बॉडी वाटर। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो जितने बॉडी वाटर पाए जाते हैं उसका 30% जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पाया जाता है। ये 2 भाग में डिवाइड किया गया है। द ECF डिवाइड इनटू 2 फॉलोइंग सब टाइप्स। इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, इट इज 25% ऑफ टोटल ECF, मतलब कि जो टोटल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसका 25% जो है इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड में पाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लें एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड, इट इज 75% ऑफ टोटल ECF, मतलब कि ये लगभग जो एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड है जो वेसल्स के बाहर पाए जाते हैं वो 75% होते हैं। विच लाइज आउटसाइड द वेस्कुलर सिस्टम, वेसल्स के बाहर जो पाए जाते हैं उसे हम एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड बोलते हैं। वेरियस कैविटी सचेज, ये वेरियस कैविटी में पाए जाते हैं, जैसे पेलुलर कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी और भी बहुत सारे कैविटी हैं उसमें पाए जाते हैं, उसे हम एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड कंपोजिशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कैविटीज इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब कि कितने कैविटीज पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो द ह्यूमन बॉडी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर कैविटीज, मतलब कि 4 महत्वपूर्ण या बड़े कैविटीज पाए जाते हैं। पहला है क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी में क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो सिचुएटेड होता है। थोरेसिक कैविटी जिसमें हमारे लंग्स, हार्ट सिचुएटेड होते हैं उसे थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। एब्डोमिनल कैविटी जिसमें हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन सिचुएटेड होता है उसे हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। पेल्विक कैविटी जिसमें हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं उन्हें हम पेल्विक कैविटी कहते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।